जय सच्चिदानंद। एक बार की बात है कि श्री नंगली निवासी भगवान जी के निजी सेवादार स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, क्या गुरुमुखों को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? तो उन दोनों महापुरुषों ने बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना और फिर बोला नहीं करनी चाहिए। तो भगत जी ने पूछा कि क्यों नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने बोला कि सब तीर्थ गुरु चरणन माही और चरण परस कलिमल धुल जाई। तो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सब तीर्थ जो हैं वो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के ही श्री चरणों में हैं। तो वो भक्त जी आगे से बोलते हैं कि स्वामी जी, जब हम श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी का श्री जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे दृष्टांत ऐसे आते हैं कि श्री दादा गुरु महाराज जी ने मथुरा में कुछ समय बिताया, कुछ समय वृंदावन में बिताया और तीर्थों पर भी वो गए। और ऐसे ही जब श्री नंगली निवासी भगवान जी का श्री जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि भगवान पशुपतिनाथ नेपाल में गए, अयोध्या में गए और गौतम बुद्ध के स्थान पर गए। तो मतलब बहुत सारी तीर्थ यात्राओं में वो गए, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए जब भगवान गए? तो उन महापुरुषों ने बहुत प्यारा आंसर दिया कि भगवान गए थे उस तीर्थ को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए, उस तीर्थ को गरिमा देने के लिए, उस तीर्थ के गौरव को बढ़ाने के लिए, इसलिए भगवान गए थे। तो कहते हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? कहते क्योंकि हम आत्माओं का संस्कार है भटकने का, कि हम तीर्थों पे दर्शन करने नहीं जाते, हम जाते हैं मन्नतों के धागे बांधने, नारियल बांधने, अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए। कितना कितना किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, कितने कितने मन्नतों के धागे बांधते हैं, कितने प्रसाद बोलते हैं, कितना कुछ करते हैं कि हमारी जो संसारिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो उन दोनों महापुरुषों ने बोला कि यदि तीर्थ यात्रा इस भाव से करनी है कि मुझे तीर्थों का दर्शन करना है तो आप कर सकते हो। यदि अपनी मन्नतें पूरी करवानी है तो उसके लिए तीर्थ यात्रा नहीं है, कि उसके लिए तो आपको जो चाहिए वो आप श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती कीजिए और सद्गुरु जो आपके लिए हितकारी होगा, जो आपके हित में होगा, वो वस्तु, वो पदार्थ आपको प्रदान करेंगे। तो ये महापुरुषों ने उन भगत जी को, दोनों ने, क्योंकि दोनों ही श्री गुरु महाराज जी के निजी सेवादार रहे और पूरी जिंदगी श्री चरणों में ही उन्होंने बिताई अपनी, भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए। तो उन्होंने बहुत सुंदर हम आत्माओं को ये उपदेश दिया कि तीर्थ यात्रा अगर करनी है तो दर्शन करने के उद्देश्य से करनी है, ना कि मन्नतों के धागे बांधने हैं। कई प्रेमी हमें मिलते हैं और पूछते हैं कि महात्मा जी, गुरुमुखों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ हाँ, जरूर करना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बोला जाता है ना कि गुरुमुखों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। मैं क्या, किसने बोला? कहते नहीं, हमारे महापुरुष बोलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मिसकम्युनिकेशन है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी कौन है? भक्त शिरोमणि। हनुमान जी देवता नहीं है, वो भक्तों के शिरोमणि है कि जिसने भक्ति सीखनी हो वो हनुमान जी के जीवन का दर्शन करे, वो सुंदरकांड का पाठ करे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का श्वास श्वास भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। और कोई अभिमान नहीं, नम्र भाव से, विनम्र भाव से हर एक कार्य अपने प्रभु को समर्पित किया और उनकी आज्ञा में रहकर अपने जीवन का निर्वाह किया। तो हम गुरुमुखों को तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुबह और शाम, और हनुमान जी से ये विनती करनी चाहिए कि हे हनुमान जी, जिस प्रकार से आप अपने इष्ट भगवान श्री राम के परम प्रिय हो, ऐसी कृपा, ऐसी दया मेहर हम पे भी करो कि हम भी अपने श्री गुरु महाराज जी के परम प्रिय बन जाएं, उनके आज्ञाकारी बन जाएं, उनके प्रेम में ऐसे रंग जाएं जैसे आप भगवान श्री राम के प्रेम में रंगे हुए हो। कि वो बोलते ना कि राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम, कि उनका विश्राम भी भगवान प्रभु के काज से जुड़ा हुआ है
और हम कैसे हैं निठल्ले कि हम सेवा करके राजी नहीं, सिमरन करके राजी नहीं, अपने गुरुदेव की आज्ञा तो हमें अच्छी ही नहीं लगती। तो आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, पर उद्देश्य क्या है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें मांगना भी तो क्या मांगना है, अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों की भक्ति, कि हम येन केन प्रकारेण इस जन्म में अपने सद्गुरु के मनसा वाचा कर्मणा दास हो जाएं। जय सच्चिदानंद।